बताना है कहाँ तक बताएं? 9 तक। एक्सरसाइज 14.1। दस बताना है ना, लिखो। सिर्फ क्वेश्चन लिखना है और बनाना नहीं, वो हम बताएंगे। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। तेरह सेंटीमीटर लंबी भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 10। एक त्रिभुज की भुजाएं कितना है? 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। देखा कोई भी बना के इसमें से देखा, किसी में भी है हिम्मत तो बना के देखा। यहाँ पे किसी को लगता है कि हम बना के दिखा देंगे तो जल्दी दिखा, 1 मिनट के अंदर। पैर धोना बंद करो, दिमाग को धोनो। अब बना, अगर बना सकते हो तो 1 मिनट के अंदर। जिसमें है हिम्मत वो 1 मिनट के अंदर बना के देखा। बना हुआ है तब भी देखा, जो भी है देखा, या तो बना कर देखा लाइए हम चेक कर लेते हैं। कॉपी लाएगा तब है ना, वैसे फेंक के थोड़ा देखेंगे। कहाँ है? कौन से एक्सरसाइज के क्वेश्चन है? कहाँ लिखल है 14.1? ट्राई नहीं करना, इसको सही से लिखो। चलो अच्छा बात है, और लिखो अच्छा से। ठीक है, इसको सही से लिखो, बहुत अच्छा लिखो इसको सही से। देखा हाँ, ये सही है बनल, ठीक है, यही आंसर होगा। ठीक है, पहले से बनल। और कोई? चलो बताते हैं, अगर नहीं बना है तो। एक त्रिभुज की भुजाएं कितना है? 5 है,
12 है और 13, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर मान लेते हैं कि ए है, ये बी है और ये वाला सी है, तो बी डी बताइए, बी डी कितना होगा। पहले तो ये चेक करना है कि इसका चेक कौन से करना, हटाओ, डायरेक्ट लिखो त्रिभुज का, जैसे मन में आता वैसे निकाल लो। मतलब या तो हीरोन फार्मूला से निकालो या तो जिसको समझ में आता है ना वो वैसे लिखेगा। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। काहे 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 किसी को समझ में नहीं आ रहा है? 4 बार बोल रहे हैं, क्यों? कोई बात नहीं, हम ही बताते हैं जिसको नहीं पता चल रहा है। ये वाला सूत्र कब कब लगाना होता है बताते हैं कि कब कब लगाना होता है। कि कब कब लगाना होता है। ये वाला फार्मूला कब लगाना चाहिए, ये फार्मूला कब लगाना चाहिए, ये फार्मूला कब लगाना चाहिए? तो जब त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। जब त्रिभुज कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज है या नहीं है, ये पता कैसे चलेगा? कोई त्रिभुज समकोण है या नहीं है, पता कैसे चलेगा? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में सबसे बड़ी भुजा कौन है? 13 के स्क्वायर। और उधर जो है ना दोनों भुजाओं के स्क्वायर, मतलब 12 के स्क्वायर और प्लस में 5, 12 के स्क्वायर बोलो 144 और 5 के स्क्वायर। देखना है कि दोनों तरफ है 169 और उधर भी 160, दोनों आपस में बराबर है। मतलब कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। और अगर त्रिभुज समकोण है तो लिखेंगे 1/2 गुने आधार। आधार माने किसको? तो ये 12 और 5, ये तो खैर कर्ण होंगे। 13 क्या है? अभी तो फिलहाल 13 कर्ण है, अभी के लिए भूल जाओ। या तो 12 या तो 5, किसी को भी मान लो। आधार किसी को भी मान लो और ऊंचाई किसी को भी मान लो। मतलब 12 गुने 5 लिखो चाहे 5 गुने 12 लिखो, कोई फर्क। 13 काट दो, कई बार में कितना आया? 30 सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर लिखो पुनः त्रिभुज का क्षेत्रफल। और फिर से बैठाओ 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना है ये बताना है। 30 सेंटीमीटर 1/2 गुने आधार। ध्यान रहे कि अब हम बोल रहे हैं कि 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर डाले गए लंब की। तो अब अगर लंब ई वाला है, ई वाला मतलब बी से लेके, अगर ऊंचाई हम इसको मान रहे हैं बी डी को, तो आधार किसको मानेंगे? 13। तो बी डी बराबर कितना आया? 2 गुना कर दो 60 और बटा में 13 सेंटीमीटर। यही आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन। किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 8√3 सेंटीमीटर है। किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 8√3 सेंटीमीटर है।
किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 8√3 सेंटीमीटर है। किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 8√3 सेंटीमीटर है। तो किसी शीर्ष के सामने की भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। किसी शीर्ष के सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। जहाँ किताब देखना चाहे वहाँ तो किताब नहीं देखते हो, न्यूमेरिकल बोलते हो। अब अभी किताब देख रहे हो, नहीं छूटना है ना, अभी सुन कर लिखना। जहाँ किताब देखना चाहे वहाँ तो नहीं, किताब नहीं देखते हो। लिखाया, बोलो क्या लिखे हो? बहुत वैसे नहीं जिसको नहीं मालूम, जैसे यहीं से पूछ देते हैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बोलो, नहीं पता है इन लोग को, इसको भी नहीं पता होगा, गारंटी के साथ कहते हैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल इसको भी नहीं मालूम होगा। हाँ मालूम है, √3/2। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल उधर तो मालूम होगा, क्या? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। करना क्या है? किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब की यहाँ समबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज, जिसके आमने सामने भुजा आपस में ढक्कन तय बिना डिब्बा के आमने सामने भुजा बराबर हो। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना है बोलो? 8√3। अरे समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में, तो ये 8√3 सेंटीमीटर, ये भी 8√3 सेंटीमीटर, ये वाला भी 8√, तीनों भुजा की लंबाई आपस में बराबर है। किसी भी शीर्ष से, मतलब या तो यहाँ से ए मान लेते हैं, या तो यहाँ से, या तो यहाँ से, कहीं से भी मान लेते ए से ही, कहीं से भी कहीं से भी सामने की भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। मतलब इसके हिसाब से देख कर बोलो तो कि लंबाई कौन है, लंबाई कौन है, तो आधार कौन है? आधार BC, लंबाई AD। क्वेश्चन नंबर क्या है? 11। पहले तो लिखेंगे सम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। सूत्र बोलो, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। √3/4 गुने भुजा कितना है इसमें? 8 √3 के
स्क्वायर √3/4 गुने, इसको 2 बार लिखना है, 8√3 गुने 8√3, 4 से इसको काट दो, 4 दूनी 8, गुना करो, देखो 8 और दूनी 16, √3 सिर्फ 3 हो जाएगा, तो मतलब 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। पुनः फिर से लिखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर से वही सब सूत्र, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब आधार कौन, ऊंचाई कौन, अब कौन ऊंचाई होगा, 1/2 गुने, अब बताइए कि आधार कौन है, 8√3, तो ऊंचाई कौन है, अब ऊंचाई AD हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना, अभी भी बैठाएंगे, 48√3, √3 से √3 कैंसिल, 8 से 8 छक 48 कैंसिल, AD बराबर 2 हटा, गुना कर दो, कितना 12 सेंटीमीटर, AD बराबर, अगला 12 देखते हैं, बन जाएगा तो छाप लो, छापिए अगर बन जाएगा तो। रह देते, अभी नहीं मिटाएंगे इसको, बाद में मिटाएंगे। लिखो 13 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, उतना छोड़ दिए। अजीब से ढक्कन है, कितना बार बोलते हैं कि मैथ समझ में नहीं आता, इतना ही छापो, जब समझ में आइए गया है तो फिर अपने से बना लो, मतलब हर हिसाब से छापना कोई चीज़ है, मैथ हर एक एंगल से मैथ छापना ही नहीं है। लिखिए 12, बाय द वे भूल गए तो दोबारा आपको 2 दिन के बाद यही वीडियो, 2 दिन क्या, आज ही रात को मिल जाएगा। एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 12 मीटर है, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 12 मीटर है। एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 12 मीटर है। इसके कर्ण एवं दूसरी भुजा का अंतर 8 मीटर है। मैथ में ऐसे एकदम नहीं होता है कि हम तो 10वां में हम जोड़ घटाव का हल बनाएंगे, हमको जोड़ घटाव बनने से कोई मतलब, अगर जोड़ घटाव तुमको आता है तो ठीक है, तुमको भिन्न के जोड़ घटाव आता है तो ठीक है, ये तो 10वां में चल गया। अब पता चले तोरा जोड़ घटाव गुना भाग लघुत्तम महत्तम भिन्न के जोड़ भिन्न के घटाव यहू सब नहीं आता तो चुल्लू भर पानी में जहर खा के डूब के मर जाओ। अगर बच भी गए ना तो मर जिया जहर खा के। जोड़ घटाव गुना भाग लघुत्तम महत्तम हम जानते हैं कि 10वां में पढ़ने की जरूरत है, हमको मालूम है, क्योंकि कोई छोटा मोटा हम झोला छाप वैसा नहीं टीचर, जिंदगी इसमें बीत गई, हमको मालूम है। लेकिन 10वां में जाने के बाद जोड़ घटाव गुना भाग लघुत्तम महत्तम भिन्न के जोड़ भिन्न के घटाव ये सब अगर आइए रहा है और फिर तुम कहते हो कि हम 10वां वाला मैथ पढ़ेंगे, पढ़े से फायदा, वैसा का पढ़े से फायदा। यानी हम ही कहना चाह रहे कि अगर 9वां वाला मैथ तुमसे नहीं बन रहा है तो फिर 10वां में आ कैसे गया रे, उड़ के आए ढक्कन बिना डिब्बा के। आपसे 10वां वाला तबे नहीं बनेगा जब 9वां वाला तनी मनी तो बनता होगा, कुछ 9वां वाला बनिए रहा है। लिखो वैसा के लिए क्या बोले, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 12 मीटर है, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा, इसके कर्ण एवं दूसरी भुजा का अंतर 8 मीटर, इसके कर्ण एवं दूसरी भुजा का अंतर 8 मीटर है। तो इसके दोनों भुजाओं की लंबाइयां एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसकी दोनों भुजा की लंबाइयां एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। और फिर बाद में लिख ले कि हीरो के सूत्र से जांच करें, वो सब छोड़ो, हटाओ फालतू की चीज़ है।
जांच वाँच क्या करना है। एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 12 मीटर, इसके कर्ण एवं दूसरी भुजा का अंतर 8 मीटर, तो इसके दोनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। अगर कोई निकाल सकते हो तो दिखाओ निकाल के, और अगर पहले से बनल है तब भी दिखाइए, हम कॉपी चेक कर लेंगे। ला देहात में कहावत है कि बेटा के बेटौती, वैसे ही विद्यार्थी के विद्यार्थी, मतलब भावनाओं पे जाओ, शब्द पे मत जाओ। अगर इतने ही आप पढ़नसार है तो आप बना कर दिखाइए। ठीक, बहुत अच्छा। और बाकी कोई देखा, सिर्फ एगो बना के दिखाइए। अरे यार मुँह मत छुपा, मुँह मत छुपा, सही से बैठो। बना यहाँ किसी से बन गया, चेक कर लेते हैं। ठीक, बस इतना में सिर्फ 2 ही स्टूडेंट हैं जिससे बना है। किससे बना, लाओ जरा चेक कर लें। गलती एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर क्या है? एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा और कर्ण एवं दूसरी भुजा का अंतर, मतलब अगर ये x मानते हैं ना तो ये मानना पड़ेगा x प्लस 8, या तो अगर गलती से कोई इसको x मान लेता तो वैसा सिचुएशन में ही मानना पड़ता x माइनस 8, क्योंकि तो छोटा होगा। अगर उसको x मानते हैं तो ये 8 छोटा होगा, और अगर यही x मानते हैं तो वो 8। यहाँ पे बहुत वैसा नहीं जिसको तो ये भी नहीं समझ में आया होगा। क्यों नहीं आया? वही कहानी कि आप डायरेक्ट 10वां में उड़ के चल जाना चाहते हैं, तो ये सब कहाँ समझ में आएगा। कौन वाला माने? अब बिना डिब्बा के ढक्कन वाला बात मत करना कि इसको भी x मान लीजिए, इसको भी। ऐसा नहीं होता। अगर इसको x मानेंगे तो उधर कौन सी मानना होगा, या फिर गलती से अगर यहीं पे x कोई मान लिया तो इधर कितना मानेंगे। क्या निकालना क्या है बोलो? क्या? दोनों भुजाओं की लंबाई और ठीक है। तो अभी जिसका कॉपी चेक किया उसमें भुजा की लंबाई तो सही था, तो चेक करना लगा गया उसका सही था। क्षेत्रफल नहीं निकालना था इसलिए गलती बोली, क्षेत्रफल नहीं था, भुजा सही था उसका, दोनों भुजा में गलती नहीं था, मतलब जितना बनल था सही था, इन्हें की गलत है। मान लेते हैं कि लंब कितना 12, आधार कितना मान के चल रहे हैं, कर्ण कितना 1 प्लस 8, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, ऐसा काहे लिखें, ऐसा काहे लिखे? अरे क्योंकि त्रिभुज क्वेश्चन में लिखल है, क्वेश्चन में लिखल है समकोण त्रिभुज। कर्ण मतलब बोलो
लंब मतलब बताओ। 12 के स्क्वायर। आधार बताओ। आधार कहे ना कितना ढक्कन, x-8 बोल ले। अगर इधर x+8 है, तेरा बोल ले x-8। ये भगवान, x+8 है तो कितना होगा। और अगर एकरा x-8 बोले कि इतना ही शौक है तो फिर कर्ण कितना बोलना पड़ता है। मतलब तुम किसको सेलेक्ट करना चाहते हो, पहले दिमाग में ठूस लो अपन। बोलो क्या। x की x-8 तेरा कट, फालतू के टेंशन क्या लेना। यहाँ x माने तो कौन सी मानेंगे, तेरा हटा, मोट मोट के टेंशन क्या दे। कंसीडर तो कोई एक ही को नहीं करेंगे कि उल्टा पुल्टा मान लीजिएगा। अब तोड़ो। a+b के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और प्लस में जिसको समझ में आता है वो डायरेक्ट सोच लिया होगा अपने दिमागे में कि 16x, प्लस में x स्क्वायर इधर भी, x स्क्वायर इधर भी, दोनों कैंसिल। कितना बचा, 16x बराबर 144 में से 64। बहरा अंधरा नियन बात करते हो कि 64 में से 44 घटा दें। आए जरी होश में रहो न बाबू, आप जरा ध्यान से देखो कि कौन घट रहा है। 64 घट रहा, नहीं कि 64 में से ज़बरदस्ती 144 घटा देंगे। ज़्यादा अच्छा है कि उधरे भेजें, डायरेक्ट घट के कितना काटो। x बराबर 5। बोलो तो a+b के होल स्क्वायर। हाँ ठीक है, a-b के होल स्क्वायर। हाँ तो बोलो a-b के होल स्क्वायर। a+b a-b में a-b के होल स्क्वायर। x बराबर कितना, x क्या है, x क्या है, तो यहाँ से आधार हो गया 5, और कर्ण कितना होगा। ठीक है, यहाँ तक आंसर सही है, लेकिन इतने पे नहीं रुकना है। फिर निकालना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र पता नहीं कई बार लिखे थे, क्या बार पूछ तो सकते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र 1/2 गुने आधार गुने। यहाँ लगेगा, यहाँ पर ये वाला सूत्र काहे क्योंकि त्रिभुज समकोण है। 1/2 गुने आधार बोलो, ऊंचाई बोलो कि 13, हाँ 12, 2 से काटो, गुना करो। 30 सेंटीमीटर की मीटर, सेंटीमीटर की मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर में। क्वेश्चन नंबर 13 लिखो। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर। इसका कर्ण 5 सेंटीमीटर। कर्ण 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के दोनों भुजाओं की लंबाई तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक त्रिभुज का कर्ण 12 सेंटीमीटर है और इसके कर्ण 5 सेंटीमीटर है। इसका कर्ण 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की दोनों भुजाओं की लंबाई और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज के दोनों भुजाओं की लंबाई और इसका
क्षेत्रफल ज्ञात करें। कोई इसको निकालो तो यहाँ से। हाँ इसको ऊपर चला के देखो, नहीं चले तो उठा पटक कर रहता हूँ। आप खोल लिया पटक दे तो खड़ा कर खोल जाए, कोई दिक्कत नहीं, फायदा नहीं है चलबेन के भी तो वैसे फायदा। तुमको क्या लगता है सिर्फ तुम पे बताते हैं, हम यूँ करके तो उठा पटक देते हैं। 1 मिनट में हम सही पटक देंगे अगर सुई आ जाता, छोड़ेंगे सिर्फ लेके कि शीशा है। 1 से 2 बार नहीं चला तो इसको उठा के नाती हम विसर्जन कर देंगे। हम फुल टाइम देंगे इसको। 2 बार इसको हम सुधारेंगे, नहीं सुधरा तो ख़त्म चीज़ को रखने से फ़ायदा तेज आता है। इसको सुधारे ले, इतना बार सुधारिए रहा है, बनिए रहा है, चल रहा है। हाँ तो अभी जहाँ बंद हुआ ना इसको हटा देंगे इस चीज़ को। हाँ कितना लिखा है? एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर और इसका कर्ण कितना है? तो त्रिभुज के दोनों भुजाओं की लंबाई तथा इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। परिमाप कितना? परिमाप 12 सेंटीमीटर परिमाप। कर्ण कितना? कर्ण 5 सेंटीमीटर है। कर्ण किसी भी त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज नहीं बोलेंगे, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगा। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और यहाँ कर्ण कितना दे दिया? तो एक बात तो फिक्स हो गया कि इधर वाला इससे 5 से छोटा होगा, 5 से छोटा होगा। और फिक्स है कि एगो 4 आएगो 3, वो फिक्स है, वो बदल नहीं सकते। तू क्या, कोई नहीं इसको बदल पाएगा। जोड़ के देख लो, 4 3 7 5, जोड़ के देख लो, 4 3 7 5 आ गया ना। यानी निकालना क्या था? निकालना क्या था? निकल गया। एगो 4 सेंटीमीटर है, एगो क्षेत्रफल कोई बताओ तो, देख के बताओ क्षेत्रफल क्या बोलेंगे हम। 6 ने क्षेत्रफल भी निकल गया, बन गया ऐसा। देखिए तो अनर्गल हो गया, नहीं ऐसे थोड़ा बनाइएगा, लिखे पड़ेगा। इस त्रिभुज में परिमाप कितना दे ले? परिमाप कितना? ये 4 3 तो हम जानते हैं तब ने, जेकरा नहीं मालूम है वो कैसे लिखेगा। 4 3 दे ले थोड़ा है, उसमें तो सिर्फ दिए हुए है परिमाप कितना। हम मान लेते हैं x है और ये वाला मान लेते हैं y है। तो परिमाप मतलब होता है x प्लस y प्लस 5 बराबर कितना? तो x प्लस y बराबर कितना? 7 ने होगा। समीकरण फर्स्ट, जो भी नाम देना है दो ने। फिर या तो इतने रहे दो, या किसी को और ज़्यादा समझ में आता है तो y बराबर लिखेगा 7 माइनस, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अब कहेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंबा स्क्वायर प्लस, जैसे परिमाप दे ले था तो परिमाप के सहारे हम x प्लस वाई नहीं निकाल पाए। मतलब x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर 7, तो इससे थोड़ा होता है। x निकालिए अलग से, y निकालिए अलग से, वो तो अलग बात है कि हम रट लिए हैं कि वजह 5 है, तेजा कौन होगा 4, यहाँ कौन होगा, वो तो हम रट लिए हैं। कंपटीशन में तुम होने कि रट लो। बोलो कर्ण माने किसका स्क्वायर? लंब मतलब बताइए, आधार बोलो। ये 5 का स्क्वायर कितना? x स्क्वायर। उधर y देख के बोलो, 7 माइनस x के
ये 25 रह गया, उधर एक्स स्क्वायर। बताइए सत सते आप प्लस में माइनस 14x, कुछ जुटेगा तो जोड़ो, घटेगा तो घटाओ। बोलो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर दोनों मिलाकर, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 14x। 49 कहाँ माइनस में है रे, 49 तो प्लस में है। 49 छोड़ो माइनस, 49 तो प्लस में है, माइनस में कौन है? ये भले बोलेंगे कि हाँ घटाओ 49 में से 25, घटाव आता है, बोलो तो घटा के प्लस में कॉमन लो, यहाँ वहाँ तीनों जगह से कॉमन लीजिए। कितना, 2 कॉमन ले लो, बचा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। इसको तोड़ो, माइनस में 4x प्लस 12 बराबर, इन दोनों में से कॉमन x, यहाँ से -3 कॉमन, तो बचा कितना, x माइनस, दोनों जगह से कॉमन लो, x माइनस 4, तो बचा कितना, बराबर x बराबर कितना, या x बराबर कितना। अरे मतलब अगर यहाँ हम 4 मानेंगे ना, मान लो x बराबर 4, तो y बराबर नहीं, x बराबर अगर कोई 3 मान ले, अरे जे मानना है माथा पटक के, एगो 4 आएगा, दूसरा कितना आएगा, किसी को भी 4 मानो और किसी को भी 3 मानो, क्या फ़र्क पड़ता है, निकल गया आंसर। लेकिन इतने पे नहीं रुकना है, फिर क्या निकालना है, त्रिभुज का सूत्र बोलो, 1/2 गुने आधार गुने, बताइए सूत्र, 1/2 गुने आधार कितना है, आधार कौन है, किसी को भी आधार मानो ने, 3, ऊंचाई कौन, काटो तो उससे, बोलो 3 दूनी कितना, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर क्या था, अच्छा यहीं तक, 14 15 2 को बच रहा, बता देंगे उसको अगले वीडियो में।